हेलो गाइस, वेलकम टू यही पॉइंट। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। 17th जो है हमारा ये इंडिपेंडेंस डे है और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। तो और एक इन्फॉर्मेशन और, आप मास्क पहने, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोगों का जो कंटेंट है उस पर हम PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करना चाहेंगे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, देखिए मॉड्यूलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी पल्स मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में हम लोगों ने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी देख लिया है। आज हम लोगों को जो देखना है वो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है? पल्स मॉड्यूलेशन में कैरियर जो है वो एक कंटिन्यूस वेव ना होकर के एक पल्स ट्रेन होती है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की। क्लियर है? इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका पल्स मॉड्यूलेशन होता था, जिसमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था भाई? कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था या यूं कह लीजिए पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता था विद रिस्पेक्ट टू आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पल्स ट्रेन आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो ये अगर आपकी पल्स ट्रेन है, सपोज ये आपकी पल्स ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी पल्स ट्रेन है। सपोज ये पल्स ट्रेन है और ये पल्स ट्रेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कैरियर की तरह काम करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा था जिसके एम्पलीट्यूड को हम लोग चेंज कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बट यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देखना है, तो पल्स विड्थ यानी इस विड्थ को हम अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो वो रेफर होगा किससे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे पल्स ट्रेन जो है हमारी, उसकी विड्थ को हम लोग कंट्रोल करेंगे किसकी हेल्प से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हेल्प से। तो वहाँ पे जो मॉड्यूलेशन होगा वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा कुछ इस तरह का रहा होगा। सपोज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा कुछ इस तरह का रहा होगा। तो अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सपोज मैंने कोई एक ले लिया है, तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वैसे वैसे पल्स की विड्थ बढ़ेगी अप टू मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगी। और उसके बाद एम्पलीट्यूड लेवल डिक्रीज हो रहा है और माइनस में जा रहा है, तो मतलब आपकी पल्स विड्थ जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, नैरो होती जाएगी और फिर एट द लिस्ट मोस्ट नैरो होकर के फिर से वो एक्सट्रीम यानी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। देखते हैं एम्पलीट्यूड पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव कैसी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विड्थ मॉड्यूलेशन करा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड में चेंजेस नहीं होंगे। एक बात ध्यान में रखिए, विड्थ मॉड्यूलेशन करा रहे हैं, पल्स की विड्थ को हम चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं सबसे पहले इतना था, फिर उसके बाद इतना हो गया, इतना हो गया, मानी विड्थ बढ़ रही है। अब मान लीजिए अप टू एक्सटेंड, अप टू फाइनल वैल्यू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पल्स विड्थ ये है। उसके बाद पल्स विड्थ डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये डिक्रीज हुई और फिर ये इंक्रीज होगी। सपोज मान लेता हूँ और थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये कुछ ऐसे। तो आप देखिए यहाँ से आपका सिग्नल कैसा हो रहा है। आपका सिग्नल जो है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका पल्स विड्थ जो है वो चेंज हो रही है। पल्स विड्थ में इन द सेंस
आपकी पल्स विड्थ पहले बहुत कम थी, उसके बाद इंक्रीज हुई एज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से पल्स विड्थ आपकी बढ़ रही है और फिर फाइनली अप टू मैक्सिमम बढ़ेगी, उसके बाद रिड्यूस होना स्टार्ट होगी और फिर से फाइनली बढ़ेगी एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गिवन। ठीक है, तो ये इस तरह का मॉड्यूलेशन आपका क्या कहलाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कराता है, जिसमें पल्स की विड्थ, पल्स ट्रेन की विड्थ आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। चलिए बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूएम का जनरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूएम का जनरेशन हम लोग जो बेसिकली करते हैं वो मल्टी वाइब्रेटर की तरह से हेल्प से करते हैं। हम लोग किससे करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर से करते हैं। तो यानी पीडब्ल्यूएम अगर हम जनरेशन की बात करें, ठीक है, पीडब्ल्यूएम जनरेशन की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ मल्टी वाइब्रेटर की हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर की हेल्प से करते हैं और इसके स्टार्टिंग टाइम को हम लोग कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं, जिससे हम स्टार्टिंग टाइम को इस तरह से एडजस्ट करते हैं जो कि इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है। तो उस केस में आपकी पल्स ट्रेन अप्लाइड है तो आपका जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मल्टी वाइब्रेटर है उसको लेना है। ठीक है, और मल्टी वाइब्रेटर जो है उसमें सैम्पलिंग रेट पर ट्रिगर पल्स अप्लाई कर देनी है। ठीक है, सैम्पलिंग रेट पर ट्रिगर पल्स अप्लाई कर देनी है और स्टार्टिंग पॉइंट को जो है हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, उनकी पल्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, जिससे हमारा पीडब्ल्यूएम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं इनका हम डिमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे पीडब्ल्यूएम का। तो पीडब्ल्यूएम का डिमॉड्यूलेशन हम लोग वो भी एक कैटेगराइजेशन है वो देख लेते हैं। यानी डिमॉड्यूलेशन इनका हम लोग कैसे करेंगे, यानी ओरिजिनल सिग्नल हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव से कैसे मिलाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेटर सर्किट को इसको देना पड़ेगा और उसके बाद इंटीग्रेटर से जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो आपका ओरिजिनल सिग्नल होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी आपको इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल को क्या करना है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल को एक इंटीग्रेटर को दे देना है और उसके बाद आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पीडब्ल्यूएम के केस में, पीडब्ल्यूएम के केस की स्टडी हम लोगों ने कर ली। अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसमें प्रॉफिट क्या है और बेनिफिट क्या है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज ये है, एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए, नीड नहीं है उसकी। अगर आप चाहें तो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंक्रोनाइज नहीं भी कर सकते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर अगर प्रेजेंट भी नहीं है तब भी आपका पीडब्ल्यूएम वर्क कर सकता है, लेकिन पीपीएम नहीं कर सकता। यानी जो आगे आने वाला है पल्स पोजीशन है उसमें सिंक्रोनाइजेशन इज द मस्ट थिंग दैट मस्ट बी हैपन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, तो वहां पे सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर, तभी वहां पीपीएम वर्क करेगा। बट ये जो है पीडब्ल्यूएम बिना सिंक्रोनाइजेशन के वर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, लेकिन इसमें भाई डिसएडवांटेज भी हैं, वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी विड्थ जो है एक जैसी नहीं है। तो जब एक जैसी नहीं है तो यहाँ इसको ट्रांसमिट करने के लिए आपको जो पावर चाहिए, ठीक है, आपको पावर चाहिए, हर एक पल्स के लिए अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें पावर आपकी मैक्सिमम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग रखी जाती है, तो इसमें पावर लॉस भी होता है। ठीक है, यूँ कह लीजिए पावर वेस्टेज ज़्यादा होता है, जो कि आपका पीपीएम में नहीं रहेगा। ठीक है, जो कि आपका पीपीएम में नहीं रहने वाला है। तो ये क्योंकि वहाँ पे क्या रहेंगी, पल्सेस की विड्थ आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में था। क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, एक तो इससे आ जाते हैं कि भैया कैसे पीडब्ल्यूएम जनरेशन होगा और डिमॉड्यूलेशन होगा। दूसरा
आपको वेव बना के दे देगा, बताइए कि भैया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कौन सी वेव कैसी मिलनी है। ठीक है, तो आपको इस तरह की वेव जो भी दिखेगी ऑप्शन में आप टिक कर लोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे। चलिए पीपीएम देखते हैं। पीपीएम इन द सेंस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ओके, तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी आपकी एक पल्स ट्रेन रहेगी, पल्स ट्रेन आपकी मस्ट है, ये पल्स ट्रेन है आपकी, है ना, और ये आपका मान लेते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो अब इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है भाई, आपको पीपीएम बनाना है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को शो करना है। तो यहाँ पे विड्थ में चेंज नहीं होगा भाई, विड्थ तो करा नहीं रहे मॉड्यूलेशन, पोजीशन मॉड्यूलेशन करा रहे हैं। तो यानी जैसे जैसे एम्पलीट्यूड आपका बढ़ेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये यूँ कह लीजिए, एक थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पल्स की जो पोजीशन है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यूसली चेंज होगी, यही आपका क्या है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है। तो यानी यहाँ पे पल्स का जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा किसके, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे अगर हम जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे पल्स से पल्स के बीच की ड्यूरेशन या पोजीशन चेंज होती रहेगी और अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक चेंज होगी। उसके बाद फिर से वैसे ही इस्टेब्लिश होने लगेगी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे। देखते हैं, तो अगर हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव देखें तो उस केस में देखते हैं क्या मिलने वाला है। यहाँ पे विड्थ ध्यान रखिएगा सेम रहेगी, तो विड्थ आपकी सेम है। अब आपका सिग्नल जो है धीरे धीरे मैक्सिमम एक्सटेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंट की तरफ हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ गया है और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, धीरे धीरे कम होगा, ये कम हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद अब और कम होगा तो और कम कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से बढ़ेगा तो फिर से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्पेसिंग बिटवीन पल्स जो है वो क्या है, कम है, फिर ज़्यादा है, बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है। उसके बाद फिर स्पेसिंग कम हो रही है और कम हो रही है, मैक्स मिनिमम हो गई। तो यहाँ पे जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पेसिंग बिटवीन द पल्सेस इज इंक्रीजिंग अप टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट विल डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द पल्सेस अप टू दिस वैल्यू एंड ऑल्सो डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन pulses up to minimum value and so on. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिंग पे कंट्रोल करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट आपको स्पेसिंग बिटवीन पल्सेस पे ध्यान देना होता है. किसके अकॉर्डिंग? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहले अब चलिए बात करते हैं हम लोग जनरेशन कैसे करेंगे और डिमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे. तो जो पीपीएम है, पीपीएम, इसका जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जनरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें पीडब्ल्यूएम ही जनरेट करना होता है. क्या जनरेट करना होता है? सबसे पहले तो हमें पीडब्ल्यूएम ही जनरेट करना होता है. तो आपको सबसे पहले अभी पीडब्ल्यूएम जनरेटर सीख चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पीडब्ल्यूएम ही जनरेट करना है और यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ पे आपकी पल्स ट्रेन. ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब पीडब्ल्यूएम आपको मिल जाएगा तो उसको आप डिफरेंशिएटर को दोगे. किसको दोगे? डिफरेंशिएटर को दोगे. ठीक है, डिफरेंशिएटर को दोगे तो वो क्या काम करेगा? इनकी पल्स विड्थ को कंट्रोल करेगा, पल्स विड्थ को कंट्रोल करेगा, बट स्पेसिंग जो है वो चेंज हो जाएगी. और फिर आप क्लिपर को दोगे. मान लेते हैं आपका सिग्नल जो है लेवल कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो आप क्लिपर को दे दोगे तो आपको पीपीएम मिल जाएगा. ठीक है भाई, तो पीपीएम मिलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पीडब्ल्यूएम जनरेट करना है. क्वेश्चन आ सकता है फॉर जनरेशन ऑफ पीपीएम
फर्स्टली वी जनरेट PWM एंड 3 ऑप्शन और कुछ बना के दे देगा, तो आपको क्या टिक करना है भाई, PWM जनरेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरेशन में सबसे पहले 2 सिग्नल लेने हैं और PWM। तो PWM कैसे जनरेट करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर से। तो यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर सर्किट रहेगा जिसका स्टार्टिंग टाइम आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीरियड के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएटर को देंगे, फिर देन क्लिपर को देंगे और आपका PPM मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका डिमॉड्यूलेशन की, PPM डिमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आपके पास PPM सिग्नल रहेगा, उसको आप किसको दोगे, फ्लिप फ्लॉप को दोगे। किसको दोगे, फ्लिप फ्लॉप को। यहाँ पे एक चीज़ बहुत खास बात है कि यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है, एक इनपुट पे तो ये ट्रिगर पल्सेस दोगे, ठीक है, एक इनपुट पे तो आप PPM सिग्नल ही दोगे, और दूसरा जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है 2 इनपुट होते हैं, तो यहाँ पे ट्रिगर पल्सेस दोगे। क्या दोगे, ट्रिगर पल्सेस। लेकिन ये ट्रिगर पल्सेस नॉर्मल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको फ्लिप फ्लॉप जो मिलेगा, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप इसको फ्लिप फ्लॉप से गुजारोगे, आपको पल्स विड्थ मिल जाएंगी, PWM मिल जाएंगे, और PWM को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा ये कुछ स्पेशल पल्सेस हैं। क्यों हैं, ठीक है, तो ये ऐसी पल्सेस हैं जो आप इनपुट में मॉड्यूलेशन के लिए ट्रिगर पल्सेस दे रहे थे, जो आप मॉड्यूलेशन के लिए इनपुट पे पल्स ट्रेन दे रहे थे, उनका और इनका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये काम रिसीवर पे हो रहा होगा, डिमॉड्यूलेशन कहाँ हो रहा होगा, रिसीवर पे हो रहा होगा, और जो मॉड्यूलेशन है वो कहाँ हो रहा होगा, वो आपका ट्रांसमीटर पे हो रहा होगा। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पल्स ट्रेन में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इज द मस्ट थिंग, जो कि मैंने अभी PWM में बताया था। वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपके सर्किट्स, तभी आपका डिमॉड्यूलेशन पॉसिबल है। और मॉड्यूलेशन करा लिया, डिमॉड्यूलेशन नहीं करा पाया तो बेकार ही है ना सब। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। यानी जो आपका ट्रांसमीटर पे पल्स ट्रेन थी और आपकी जो रिसीवर पे पल्स ट्रेन है, दोनों का सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं PPM में आपका PPM में आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यही एक एडवांटेज मिल गया। क्या मिल गया भाई, सॉरी, डिसएडवांटेज मिल गया कि यहाँ भाई सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जो कि उसका PWM का क्या था, बेनिफिट था कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे मस्ट आ गया कि सिंक्रोनाइजेशन चाहिए बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा फायदा इसका क्या है भाई, तो यहाँ पे आपके पल्स की विड्थ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड पावर है आपकी वो वेरी नहीं करेगी, वो हर एक सिग्नल के लिए एक ही रहेगी, हर एक पल्स के लिए एक ही रहेगी। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड पावर कांस्टेंट रहती है। ठीक है भाई, तो ट्रांसमिटेड पावर कांस्टेंट रहती है। ये पूरा अच्छा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन अभी बाकी है, लेकिन वो डिजिटल मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में हम लोगों ने रखा है, तो इस वजह से उसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। वो डिस्कशन आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन जब स्टार्ट करूँगा तो उस प्लेलिस्ट में आपको उसके वीडियो मिलेंगे, और उसके आगे जो भी उसमें चीज़ें रहेंगी वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। तो फिलहाल यहाँ के लिए आपको पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें हम लोगों ने देखा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो एम्पलीट्यूड यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप लोगों को मिलना है, या यूँ कह लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो उसमें जो भी सर्किट्स रहेंगे वो हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, और स्वतंत्रता दिवस तो आज है ही, तो एंजॉय भी करिए। नमस्कार।